अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मियोसिस के बारे में है। जिस तरह के आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि मिटोसिस के बारे में, आज जो हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो ईजीली आप तक पहुँचे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम। मियोसिस, मैं आपको बताता हूँ मियोसिस क्या है। जिसमें पेरेंट सेल से जो क्रोमोसोम्स की मिकदार डॉटर सेल्स में जाती है वो हाफ जाती है। जिस तरह माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में जो सेल्स की क्रोमोसोम्स की तादाद जाती है वो उतनी ही तादाद जाती है जितनी पेरेंट्स में मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस क्या कहता है कि मैं पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स फेंकता हूँ यानी कि तब्दील करता हूँ तो उसमें मेरी तादाद जो होती है वो हाफ होती है। एक्चुअली मियोसिस क्या है? मियोसिस एक सेल डिवीजन की एक किस्म है जिसको सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ऑस्कर्ट्स ने। कौन सी सदी में देखा था? 1876 में। ये एक साइंटिस्ट था जिन्होंने मियोसिस और माइटोसिस के फेजेस को अलग अलग किया, यानी कि क्रोमोसोम्स की जितनी भी मिकदार थी उन सब को उन्होंने अलग अलग किया। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले जहाँ मियोसिस की जब डिवीजन सेल की बात की जाती है वहाँ पे हम डिप्लॉइड को कैसे भूल सकते हैं? डिप्लॉइड क्या है? डिप्लॉइड एक पूरा सेल होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की मिकदार कंप्लीट होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, डिप्लॉइड हम उस सेल को कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की मिकदार कंप्लीट होती है, क्वांटिटी कंप्लीट होती है। एक्चुअली हम दरअसल जो है डिप्लॉइड को शो करते हैं, 2 क्या है हमारे पास? नंबर है। n हमारे पास होता है सेल का हाफ सेट। n जो होता है वो हमारे पास सेल का हाफ सेट होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है? हैप्लॉइड एक्चुअली एक ऐसा सेट होता है जो हाफ होता है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद बहुत कम होती है। क्रोमोसोम्स के बारे में अगर जानना हो तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख ले, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? एक्चुअली क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस सेल्स को एक्टिव रखता है और सेल आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है। सो स्टूडेंट्स, हम फिर बात करते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेल है। एक सेल में अगर 10 क्रोमोसोम्स की मिकदार है तो इसमें कितने पाई जाएगी? माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि उतनी ही तादाद पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितनी पाई जाएगी? 5। फिर अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 20 की जगह, अगर 10 की जगह लिख दूँ 20, ठीक है, तो फिर इसमें कितनी तादाद पाई जाएगी? 10 और 10। अगर 20 की जगह मैं यहाँ पे 40 लिख दूँ तो यहाँ पे कितनी पाई जाएगी? 20। इसको हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस इसको कहते हैं कि जब एक पेरेंट से डॉटर सेल में जब क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं तो वो हाफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि गैमेट फॉर्मेटेशन। एक्चुअली गैमेट क्या है? गैमेट हम कहते हैं जैसे कि किसी भी रिप्रोडक्शन की सबसे पहली वजह, किसी भी रिप्रोडक्शन की जो पहली वजह हमारे पास आती है, पहला जरिया आता है, उसको हम कहते हैं गैमेट फर्मेंटेशन। मिसाल के तौर पे अगर मुर्गी अगर बच्चे जब देती है तो उसका पहला जरिया क्या होता है? अंडा। इसी तरह जब प्लांट्स के जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी क्या होती है? सीड। तो प्लांट्स के बच्चों को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, ब्यूरोफाइट्स वगैरह, ETC वगैरह वगैरह। गैमेट फर्मेंटेशन में हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका हमारे पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमारे पास आती है मेल। मेल क्या होता है? मेल यानी कि मेल के जो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर ये स्पर्म पाया जाना बहुत ज़रूरी होता है। अब फीमेल में क्या चीज़ पाई जाती है? एग। जब फीमेल और एग आपस में मिलके बनते हैं तो उसको हम कहते हैं जायगोट। जायगोट से फिर हमारे सामने एक चीज़ बन के आती है जिसको हम कहते हैं बच्चा, ठीक है। अब मेल में क्या चीज़ पाई जाती है और फीमेल में क्या चीज़ पाई जाती है? एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस चीज़ को कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उस चीज़ को कहते हैं जब 2 पेरेंट्स की ज़रूरत हो।
फिर से मैं आपको बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और आपको पता है अगर सही रिप्रोडक्शन हमें लानी हो तो उसमें हमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास 2 मियोसिस की जो है स्टेजेस है, मियोसिस रिडक्शन, मियोसिस की दूसरी है मिटोसिस। मियोसिस 1 जो है बहुत डिफ़िकल्ट है और मियोसिस 2 जो है, जिसको माइटोसिस ही कहते हैं, वो बहुत इजी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इस मियोसिस के 2 स्टेजेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।